हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एनालाइज। दिस इज पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस सीरीज चल रही है, ये हमारी हिस्ट्री की क्लास 6 की सीरीज है। उसका ये सेशन 3 है, भोजन संग्रहालय से उत्पादन तक। इसके पहले के 2 चैप्टर जो है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरी वीडियोस में। तो अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक समझ के लिए क्या करना चाहिए, हमें बेसिक से पढ़ना चाहिए। अगर आप ये बेसिक से पढ़ेंगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर मतलब किसी भी तरीके से पूछेगा ना कोई सा भी क्वेश्चन, तो वो उसका आंसर आप रिलेट करके दे पाएंगे, ठीक है। और ये समझ पाएंगे कि कैसे डील करना है क्वेश्चन को। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक इस वीडियो को देखें और समझे कि क्या बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भोजन संग्रह से उत्पादन तक। हमें जो चैप्टर का नाम है उसको पढ़ के समझ में आता है कि भोजन संग्रह, यानी कि भोजन संग्रह करना जो है पहले चैप्टर में लोग जो है सीख चुके थे। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि लोग जो है अब तक भोजन संग्रह करना सीख चुके थे, भोजन को इकट्ठा करना। इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि लोग किस तरीके से भोजन का संग्रह करते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोगों ने संग्रह करना तो सीख लिया था, उसके बाद किस तरीके से वो अनाजों का उत्पादन किया करते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। देख लेते हैं पॉइंट्स। और ये जो भी पॉइंट्स लिखे ये नोट्स हैं, इनको आप चाहे तो उतार सकते हैं, या तो मतलब स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये साथ ही साथ आप चाहे तो एक कॉपी लेकर बैठिए और इसको साथ ही साथ उतारते जाइए। इससे क्या क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। और जब भी आप कोई भी पॉइंट भूलेंगे तो उसे आप अपनी कॉपी में वापस से देख सकते हैं। तो अब जैसा आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अब अलग अलग आपको पता होगा कि किसी भी कोई भी अनाज जो है एक ही मौसम में नहीं उगता, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के अनाज उगाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए धान की, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि धान की खेती के लिए गेहूं की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। धान की खेती जब होती है तो वो ज़्यादा पानी की उसे ज़रूरत पड़ती है, तो कब होती होगी, बरसात के दिनों में। और जो गेहूं की खेती है उसके लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कब होती होगी, जिस टाइम में कम वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह से पशुओं को भी अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इस तरीके से बहुत सारे पशु जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उनके लायक वातावरण की जरूरत होती है। जैसे कि सूखी हुई पहाड़ियों जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़िया, बकरी आदि सहजता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब कि सूखी जगह जो होती है, पहाड़ियाँ वगैरह होती है, वहाँ पर भेड़ बकरी जो है अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन जो मवेशी वगैरह होते हैं वो वहाँ पर अच्छे से नहीं रह सकते। तो ये डिपेंड करता है वातावरण के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि लोग जो है किस तरीके से किस चीज़ की जरूरत कब पड़ती होगी, ठीक है। उसके बाद खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, खेती की शुरुआत, और कब हुआ था पशुपालन का शुरुआत, ठीक है। शुरुआत में लोगों ने बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों को कैसे अंकुरन होता है और कैसे उनमें से पौधा निकलता है। मतलब लोगों ने शुरुआत में क्या जाना होगा, पहले तो ये जाना होगा कैसे उसमें से बीज गिरता है पौधे में से, उसके बाद कैसे उसका अंकुरन होता है, फिर कैसे पौधा निकलता है, फिर किस समय में उसको काटा जाता है। तो ये सभी चीज़ जानने की कोशिश लोगों ने पहले की होगी और उसके बाद उसको दोबारा आजमाया होगा, तब जाके लोग कृषक बन पाए, ठीक है। उसके बाद पशुपालक कैसे बने। सबसे पहली बार जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, पहले तो ये क्वेश्चन हमेशा आप याद रखिए, अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है एग्जाम में कि सबसे पहली बार कौन से जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो वो बनाया गया था कुत्ते का जंगली पूर्वज, उसे सबसे पहली बार पालतू बनाया गया था। उसके बाद बनाया गया भेड़ बकरी गाय सुअर, इस तरीके के जानवरों को पालतू बनाया गया। और ये ऐसा करते करते लोग पशुओं को पालना भी सीख गए, तो पशुपालक भी बन गए। अब देख लेते हैं पुरा स्थल, अनाज और हड्डियां और पुरा स्थल। अब अगर आपको पुरा स्थल के बारे में नहीं पता कि पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अनाज और हड्डियों के अवशेष हमें कौन कौन सी जगह से मिले हैं, ठीक है। गेहूं जौ भेड़ बकरी मवेशी, इन सभी चीज़ों के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में, जो इसका नाम अभी क्या है, पाकिस्तान से हमें प्राप्त हुआ है। चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये मिला है हमें कोल्डी हवा से, जो कि अभी कहाँ है, यूपी में। चावल और मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान, मतलब मिट्टी के ऊपर ना खुरखुरा सा निशान, ये कहाँ पे मिला है, महागढ़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गेहूं के और दलहन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसे आप याद रखिए, याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं इसको आप चाहे तो। गेहूं और दलहन ये मिला है गुफक्राल से, जो कि कश्मीर में है।
गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, ये बुरजहोम से मिला है जो कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये मिला है चिरांद बिहार से। ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सूअर, ये मिला है हल्लूर यानी कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से मिला है। काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर और पेमपल्ली, ये मिला है आंध्र प्रदेश से। अब अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है स्थायी जीवन की ओर। अब इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जब लोग फसलें उगाने लगे होंगे तो फसलें उगाने के बाद क्या हुआ होगा। जब फसल जो है एक ही महीने में तो पक नहीं जाती, उसके लिए कम से कम 3 से 4 से या 6 महीने भी लग जाते किसी किसी फसल के लिए। तो लोगों का जो जीवन है वो स्थायी होने लगा था। इससे जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें अगर आपने देखा है तो अब उसमें आपने जाना होगा कि लोग जो है एक जगह पे रुक के नहीं रहते थे हमेशा के लिए, वो कहीं ना कहीं आते जाते रहते थे। क्यों आते जाते थे उसके कारण भी उसमें आपको बताए गए हैं 4 कारण कि किस लिए लोग इधर उधर से मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे, स्थायी रूप से नहीं रहते थे। वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब जब लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया और अब जो है जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद लोगों का जीवन जो है वो स्थायी हो गया। तो अब स्थायी जीवन के क्या अवशेष मिले हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। गर्तवास, पहला है गर्तवास मिला है हमें कहाँ से, बुर्जहोम यानी कि कश्मीर से। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि गर्तवास किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, गड्ढे के नीचे का घर या झोपड़ी उसे कहते हैं गर्तवास। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्तवास का अवशेष कहाँ से मिला है हमें, तो बुर्जहोम कश्मीर से। ठीक है। नवपाषाण युग के औजार, ये कहाँ से मिला है, पैना बनाने के लिए। अब ये जो नवपाषाण युग का औजार मिला है हमें वो उसके ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, किस लिए, ताकि उसको और ज़्यादा धारदार बनाया जा सके। ठीक है, नुकीला बनाया जा सके। ओखली और मूसल का प्रयोग, अब ये ओखली और मूसल के भी अवशेष मिला है जिससे हमें पता चलता है कि लोग उस समय तक ओखली और मूसल का प्रयोग भी किया करते थे अनाजों और वनस्पतियों को पीसने के लिए। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन का भी मिला है। मिट्टी के बर्तन उस समय प्रयोग की जाती थी। कपड़े भी बुने जाते थे और कपास का पौधा भी उगाया जाने लगा था उस समय। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जनजाति। जनजाति क्या होती है, कृषक और पशुपालक जो कि समूह में रहते हैं उन्हें जनजाति कहा जाता है। अब ऐसे लोग जो कि कृषक भी हैं और पशुपालक भी हैं और एक समूह बनाकर रहते हैं एक जगह पर, तो उन्हें क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट बनते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि कैसे मतलब कहाँ पर है मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, बोलन दर्रे के पास है। सबसे पहले यहाँ पर जौ और गेहूं उगाना शुरू किया गया था और भेड़ और बकरी को पालतू बनाना शुरू किया गया था, यानी कि पालना शुरू किया गया था, ये याद रखना है। अब यहाँ पे खुदाई हुआ था, तो खुदाई में क्या क्या चीजें कैसे कैसे मिली है वो देख लेते हैं। खुदाई से पहले में सबसे पहले हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली। उसके बाद भेड़, यहाँ पर भेड़ आएगा, भेड़ तथा बकरियां, और उसके बाद की खुदाई में मवेशियों की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, तो पहले किस चीज की मिली है, हिरन, सुअर, भेड़, बकरी और मवेशी। इससे पता चलता है कि लोग मवेशियों को पालना भी सीख चुके थे। फिर क्या मिला है, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें भी मिली है जिससे हमें पता लगता है कि उस समय चौकोर और आयताकार घर हुआ करते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चौकोर घर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो हमें आंसर देना होगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में कमरों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी दफनाए जाते थे। मतलब यहाँ पर क्या होता था, ऐसी यहाँ पर परंपरा थी जो कि बहुत पहले से चली आ रही थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ कब्र में कुछ सामान भी दफनाए जाते थे, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि जीवन के बाद मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, जो अवशेष होता था, जो शव होता था, उसके साथ बहुत सारी जो सामान होती थी यूज की वो भी दफना दिया जाता था। एक अवशेष ऐसा मिला है जहाँ पर एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ उनकी अपनी परंपराएं थी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम दाजोजली हेडिंग के बारे में। ठीक है, ये कहाँ पर है, यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ रखल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ से, जेडाइट पत्थर, यानी जो कि चीन का पत्थर है, तो ये चीन से आया होगा। और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि उस समय कोई गाड़ी वगैरह नहीं होती थी। चीन या कहीं भी लोग जो है पैदल ही यात्रा किया करते थे या फिर किसी पशुओं के द्वारा यात्रा किया करते थे। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्ठाश्म क्या होता है,
जो लकड़ियाँ होती है बहुत समय से पड़ी पड़ी पत्थर में बदल जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के औजार बनाए जाते थे या बर्तन बनाए जाते थे, उन्हीं को कहते थे कास्टास। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, सीरिया। सीरिया से क्या मिला है हमें? चकमक पत्थर। ये जो नोट्स है इसको आप प्लीज़ करके या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है लाल सागर। लाल सागर से मिला है कोड़िया और भूमध्य सागर से क्या मिला है? सीपिया। तो ये इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं हमसे और हमारे एक आधा नंबर से रह जाता है। तो ऐसा ना हो कि एक आधा नंबर से रह जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।